गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज के क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट से रिलेटेड, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। अब यहीं पे नाम आ गया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, इसको समझाएंगे भी कि ये है क्या ये। अच्छा, तो जो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा इज कन्वर्जेंट, कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, कि जो भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा ना वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब कि जो कन्वर्जेंट होगा जरूरी नहीं कि वो एब्सोल्युटली भी हो। बात समझे? फिर से मेरी बात को सुनिए। प्रूव दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, कि जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा वो कन्वर्जेंट होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब कि जो कन्वर्जेंट है जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली भी होगा। थोड़ा सा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या है, ये कन्वर्जेंट थोड़ा क्या है मतलब समझाते हैं। देखिए, आपको इससे पहले याद होना चाहिए, प्रीवियस के लेक्चर्स में मैंने आपको समझा रखा है कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है। अल्टरनेटिंग सीरीज में मतलब कि एक टर्म्स पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलता ही जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है जी। तो मान के चलिए स्टूडेंट कि कोई सीरीज है इस तरीके से, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से है। इसमें यूएन है, यूएन जनरल टर्म है अपना। यूएन में एक पहला पॉजिटिव दे रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो यूएन एक सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक, अब मान के चलिए सीरीज की ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये बात की बात है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, गोली मारिए कि ये कन्वर्जेंट है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी सीरीज में हम ऐसा एक चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे कि मॉड यूएन लगा दे, मतलब अब जो टर्म्स होगा, पहला टर्म्स पॉजिटिव था, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव था दीजिए वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि मॉडुलस लग गया। तो मॉड क्या करता है, सबको पॉजिटिव कर देता है। तो ये सीरीज ऐसा था। अब मॉडुलस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, क्योंकि सब पॉजिटिव कर देगा। तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्युटली, मतलब एब्सोल्यूट सीरीज बोलेंगे। और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम बोलेंगे क्या कि ये सीरीज का पता नहीं मुझे, पर इसको एब्सोल्यूट करके बनाए तो सीरीज कन्वर्जेंट हुआ, तो इस सीरीज को बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, एक्चुअल में सीरीज यही रहेगा अपना, इसी सीरीज को बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बोलेंगे कि सर इसका एब्सोल्यूट करके बनाए तो वो कन्वर्जेंट हो गया, तो इस सीरीज को बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। कि ऐसे का पता नहीं लेकिन एब्सोल्यूट किए तो कन्वर्जेंट हो गया, इसलिए बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज में क्या होता है कि जैसे मॉड करके सारे टर्म्स को पॉजिटिव कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, फिर नेगेटिव मिलेगा, तो ये सीरीज का पता नहीं, लेकिन जैसे ही अगर हम एब्सोल्यूट कर दे और तब अगर कन्वर्जेंट हो गया तो इसी सीरीज को बोलेंगे कि ये सीरीज जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एग्जांपल जरा देख लीजिएगा यहाँ पे, एक एग्जांपल, हालांकि यहाँ पे हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का एग्जांपल नहीं लिया है, आगे चल करके बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा समझिए कि क्या मतलब होता है, जरा देखिएगा, नोटिस करिएगा। एक सीरीज है अपने पास, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव एंड सो ऑन चल रहा है। तो इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट से सीरीज कौन बनेगा? सिग्मा मॉड n करेंगे तो कौन सा सीरीज बनेगा? पहला मॉड n, मॉड u1, वन का पॉजिटिव, भाई वन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, पहले से वन पॉजिटिव है तो फिर मॉड करेंगे तो भी वन ही रह जाएगा। फिर नेगेटिव है और फिर ऐड करेंगे मॉड करके तो 1/2 प्लस का बन जाएगा। u3 नेगेटिव पॉजिटिव था, मॉड में करेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। फिर यहाँ नेगेटिव था, मॉड में करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस सीरीज को बोलेंगे एब्सोल्यूट सीरीज। और अगर ऐसा करने के बाद कन्वर्जेंट होता है तो इसको बोलेंगे कि ये सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। बात समझे? तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है कि मॉड लगने के बाद अगर कन्वर्जेंट हो गया वो सीरीज, तो इसी को बोलेंगे कि ये सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। क्योंकि ऐसे कन्वर्जेंट है कि नहीं ये बात की बात है, लेकिन एब्सोल्यूट करने से कन्वर्जेंट हो रहा है तो बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। क्लियर? और अब एक चीज और, मान के चलिए कि अपने ये कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्यूट करने से कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में बोलते हैं हम लोग कंडीशनल कन्वर्जेंट। आगे चल करके उसके बारे में बात करें, फिलहाल इस क्वेश्चन पे ही रहते हैं हम लोग। अब एक बात हम यहाँ पे आपको नोट करवाना चाह रहे हैं, देखिए u1 था पॉजिटिव, यहाँ पे उसका मॉड आ गया पॉजिटिव। आपने चीज नोटिस करा कि अगर ये पॉजिटिव है तो u1 का और मॉड u1 का वैल्यू जो भी है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। समझे बात? कि अगर ये पहले से पॉजिटिव है, u1 पहले से पॉजिटिव है तो u1 और u1 का मॉडुलस 2 टाइम्स बना देगा। लेकिन अगर u2 नेगेटिव है, देखिए u2 -1/2 है, और उस केस में यहाँ पे प्लस उसका मॉड करेंगे। अगर ये अंदर वाला चीज नेगेटिव है तो u2 को अगर उसके मॉड के साथ हम ऐड करेंगे तो वो 0 दे देगा। क्या बात समझे? देखिए यहाँ पे अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी था तो नेगेटिव और उसके मॉडुलस को ऐड करेंगे तो आपस में 0 दे देगा। अगर यहाँ वाला पॉजिटिव रहता, अगर यहाँ पे ये मान लीजिए u3 पे देखिए u3 पहले से पॉजिटिव और इसके साथ इसका मॉड को ऐड करेंगे तो ये क्या आंसर देगा? 2 टाइम्स ऑफ मॉड u2 या मॉड u3। मॉड u3 बोले चाहे u3 बोले एक ही बात है।
कि ये 2 गुना कर देगा, मतलब 1/3 है, यहाँ पे 1/3 जुटेगा तो 2 टाइम्स ऑफ 1/3। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। चलिए आते हैं इस थ्योरम के प्रूफ में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, कि जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मतलब मॉड लगाने के बाद कन्वर्जेंट हो रहा है, वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो है वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा, ठीक, कि जो एब्सोल्यूट लगने के बाद कन्वर्जेंट हो रहा है तो ऐसे भी कन्वर्जेंट होगा वो। जरा देखिएगा, प्रूव दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, कि जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो कन्वर्जेंट होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कि जो जरूरी नहीं है कि जो ऐसे कन्वर्जेंट हो एब्सोल्यूट के बाद भी कन्वर्जेंट रह जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो एब्सोल्यूट लगने के बाद हो रहा है कन्वर्जेंट, तो वो बिना एब्सोल्यूट का भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे ऐसा सीरीज लेंगे, यहाँ पे समेशन यूएन, जो इसका मॉडुलस लगने के बाद कन्वर्जेंट हो रहा हो। मतलब हम यहाँ पे एक ऐसा सीरीज लेने वाले जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। हम ये मान के चलेंगे, चलिए ये सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मतलब मॉड यूएन से कन्वर्जेंट हो रहा होगा। और अब मुझे प्रूफ करना है कि ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो मतलब ये एक सीरीज लेंगे जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और दिखा देंगे कि ये भी कन्वर्जेंट है। कैसे करेंगे सारा काम, चलिए चेक करते हैं हम लोग। देखिए क्या लगेगा कि लेट समेशन यूएन भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ये जो है समेशन, ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कि इसमें एब्सोल्यूट लगा रहे होंगे, मॉडुलस लगा रहे होंगे, तब कन्वर्जेंट आ रहा होगा, इसलिए इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेट समेशन यूएन भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, तो इंप्लाई करता होगा कि मॉड समेशन यूएन, कि जो भी टर्म्स है उसमें मॉड लगाएंगे तो वो कन्वर्जेंट होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब ये कि ये कन्वर्जेंट है। अच्छा जी, वी हैव, अब एक बात बताइए, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ का यूएन प्लस मॉड यूएन करेंगे हम, जैसे एग्जांपल में समझा रहे थे कि यूएन प्लस मॉड यूएन कर रहे थे, अगर टर्म्स नेगेटिव, टर्म्स पॉजिटिव है तो 2 टाइम्स देगा, अगर टर्म्स नेगेटिव है तो 0 दे देगा। तो वही बताया गया है कि यूएन को अगर मॉड यूएन के साथ ऐड करें तो 2 टाइम्स ऑफ यूएन देगा या फिर 0 देगा। 2 टाइम्स ऑफ यूएन कब देगा, जब यूएन पॉजिटिव हो, और जब यूएन लेस देन इक्वल 0 हो तो वो 0 कर देगा। बात समझे कि अगर यूएन को उसके मॉडुलस के साथ हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, या तो 2 गुना या तो 0। एग्जांपल भी समझिएगा, यहाँ पे u1 यहाँ मॉड u1 जोड़िए 1 + 1 2 टाइम्स ऑफ 1, यहाँ पे u2 मॉड u2 जोड़िए 1 - 1 -1/2 + 1/2 0। दो ही चीज होगा, या तो 2 गुना होगा या तो खत्म। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि u1 + मॉड u1, या 2 टाइम्स ऑफ u1 बोलिए या 2 टाइम्स ऑफ मॉड u1 बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि पॉजिटिव है ना जी, तो पॉजिटिव में मॉड लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज है, u1 + मॉड u1 का वैल्यू या तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड u1 होगा या फिर 0 होगा। कब, जब ग्रेटर देन, जब पॉजिटिव हो तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड u1, अदरवाइज 0। नेक्स्ट आइए, अब आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे कि एवरी टर्म्स ऑफ द सीरीज, यहाँ पे जो भी सीरीज बन रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो टर्म्स दिख रहा है u1 + मॉड u1, इसी से वो सीरीज बना देते हैं हम। यहाँ पे आप देखिए ना, इसका जो भी सीरीज लेंगे आप, ये आ रहा है भाई, ऑब्वियस ये पॉजिटिव है और ये 0 है। पॉजिटिव क्योंकि मॉड वाला है, ऑब्वियस ये पॉजिटिव है तभी ना, तो ये मॉड मतलब पॉजिटिव है। तो हम बताना ही चाह रहे हैं कि इसी से एक सीरीज बना दीजिए, और ये सीरीज कुछ इस तरीके से बनाइए, आप देख पा रहे कि ये सीरीज हमेशा क्या, या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है। तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर एवरी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, कौन सा सीरीज, यूएन और मॉड यूएन से बनाए रहे हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। कि इससे आप जो भी टर्म, मान लीजिए 1 1 रखिए तो एक टर्म्स बनेगा, मान लीजिए यहाँ 1 यहाँ 1, तो एक कंप्लीट एक टर्म बनेगा, तो या तो ये या तो ये, तो जो भी होगा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, या तो 0 है तो 0 से बड़ा ही आएगा। तो पहला टर्म n के इक्वल टू 1 रखिए तो भी जो भी आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा, 2 रखिए 3, जो भी रखिए वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। तो वही लिखा गया है एवरी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इससे एक सीरीज बना दिए हम और बोल रहे क्या, वो ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल n, सभी के n के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। और क्या भाई, और एक चीज दिया हुआ कि ऑल्सो un + मॉड un इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड un, यहाँ पे जो भी होगा n, जो भी ले लीजिए, वो लेस देन होगा इससे, या तो इसके से छोटा होगा, 0 होगा तो इससे छोटा होगा, या फिर बराबर होगा। इस चीज का वैल्यू किसके बराबर है, या तो इसके बराबर है या तो उससे छोटा है। तो वही चीज बोला गया है कि इस चीज का वैल्यू मॉड 2 टाइम्स ऑफ n से या तो बराबर है या फिर उससे छोटा है। तो अब एक चीज आप थ्योरम से याद करिए स्टूडेंट, एक बात, एक थ्योरम से याद करिएगा आप लोग। एक थ्योरम क्या था, अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पे ये सीरीज क्या दिया हुआ है जी, ये जो है वो कन्वर्जेंट दिया हुआ है, याद आ रहा है, कहाँ से कन्वर्जेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, सॉरी सिग्मा मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, ये तो हमें दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, सिग्मा मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था तो मॉड लगाने से तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा। तो वैसे ये तो कन्वर्जेंट दिया हुआ है। तो अब एक बात आप याद करिए, कंपैरिजन टेस्ट, कि अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट, ध्यान दिए दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये भी पॉजिटिव और ये इसका सारा टर्म्स पॉजिटिव ही है, तो ये भी, और ये बड़ा वाला कन्वर्जेंट, तो इसे जस्ट छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा।
कहाँ से, क्योंकि भाई पीछे तो जा नहीं सकता, नेगेटिव में इन्फिनिटी तो जा नहीं सकता, तो भाई पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है वो कन्वर्जेंट, बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला कन्वर्जेंट होगा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि बट अब देखिए मॉड यूएन वाला कन्वर्जेंट तो 2 लगा भी देंगे तो भी कन्वर्जेंट ही होता है, मल्टीप्लाई करने से कन्वर्जेंसी चेंज नहीं करता। तो दे बट 2 टाइम्स ऑफ मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, इधर वाला कन्वर्जेंट है तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इस साइड वाला से जो सीरीज बनेगा सिग्मा मॉड यूएन प्लस मॉड यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो इधर वाला भी कन्वर्जेंट होगा। मुझे लेकिन ये थोड़े ना प्रूफ करना है, मुझे तो ये प्रूफ करना है कि सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट होना चाहिए। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो है उस कन्वर्जेंट होता है, तो मतलब सिग्मा यूएन को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट माने थे तो इसको मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है। तो मतलब मुझे ये चीज हमने दिखा दी कि दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, मुझे यूएन को कन्वर्जेंट दिखाना था। कैसे करेंगे, नेक्स्ट आ जाइए। हेंस अब एक बात आप लोग ही बताइए, एक कन्वर्जेंट सीरीज है दूसरा कन्वर्जेंट सीरीज, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी कन्वर्जेंट सीरीज ही रहता है। तो अभी हमने क्या क्या दिखा दिया है, ये कन्वर्जेंट सीरीज हमने दिखा दिया है। अच्छा, और सिग्मा मॉड यूएन ये कन्वर्जेंट है, तो इसमें से इस सीरीज इस कन्वर्जेंट में से इस कन्वर्जेंट घटाएंगे तो भी कन्वर्जेंट ही रहता है, तो वही चीज किया गया है। तो देखिएगा हेंस बाय कंपैरिजन दिस इज कन्वर्जेंट दिखा चुके हैं। अब क्या है कि हेंस सिग्मा यूएन प्लस मॉड यूएन, यहाँ वाला माइनस मॉड यूएन जो कन्वर्जेंट था इसको करेंगे तो भी ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। तो अब आप बहुत चीज पता है कि ये यू मॉड यूएन और ये प्लस ये खत्म हो जाएगा, तो फाइनली दिस इज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। क्लियर, तो दैट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली किसे माने थे, सिग्मा यूएन को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट माने थे और दिखा दिए कि वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक यूज हुआ है, क्लास में और भी डिटेल में बताया गया है, लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है जो सीरीज वो खुद कन्वर्जेंट होगा। मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, मतलब मॉड लगाने के बाद जो कन्वर्ज हो रहा है बिना लगे भी कन्वर्ज होगा जी। समझे बात, कि जो सीरीज मॉड लगने के बाद कन्वर्जेंट हो रहा है बिना मॉड लगे भी कन्वर्जेंट होगा ही होगा। दिस इज द थ्योरम, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अच्छा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो पहले से देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, पर जरूरी नहीं है कि वो अगर कन्वर्जेंट है कि बिना सिग्मा के बिना मॉड के कन्वर्जेंट है तो मॉड लगने के बाद भी कन्वर्जेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू, ऑलवेज नॉट ट्रू। ऐसे कन्वर्जेंट होगा, मॉड लगने के बाद कन्वर्जेंट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे यही वाला सीरीज है, देखिए एग्जांपल के तौर पे यही वाला सीरीज है, देखिए 1 - 1/2 + 1/3 डॉट डॉट डॉट। इसको आप लेबनिज टेस्ट से टेस्ट करेंगे ना तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, बिना मॉड के कन्वर्जेंट है, लेकिन जैसे ही मॉड लग जाएगा तो तुरंत डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसको एक काउंटर के रूप में एग्जांपल भी लिख दिया गया यहाँ पे, देखिए बट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू, दिस फैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय टेकन एन काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल क्या है कि सिग्मा यूएन इक्वल टू 1 - 1/2 + 1/2 ये जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। लेबनिज टेस्ट से आप टेस्ट कर लीजिएगा, इसका एनएच टर्म पे लगाएगा, लिमिट 0 आएगा और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है टर्म्स। तो क्या दिस इज क्या बोला गया यहाँ पे कि लेट द सीरीज दिस द सीरीज समेशन यून, ये जो सीरीज है क्या है वो कन्वर्जेंट है, ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है कहाँ से, बाय लेबनिज टेस्ट से टेस्ट किया हुआ है। बट द सीरीज समेशन मॉड यून, इसमें मॉड लगा दिया तो क्या होगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ये इज डाइवर्जेंट, ये जो सीरीज हो जाएगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई इसमें हम नहीं बता सकते हैं आपको कि मतलब यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल हमने दे दिया कि जो विदाउट मॉड लग रहा है तो कन्वर्जेंट है, बट मॉड लगने के बाद कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए और कहीं पे भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में।